नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर सिंह बिष्ट। स्वागत है आपका अपने चैनल शंकर सिंह बिष्ट देवांचल ऊंचे हिमालय में। मैं आज आपको लेकर आया हूं अपने धुरफाट फार्म पर, जहां पर हमने डेयरी फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग अलग अलग तरीके के छोटे छोटे कंपोनेंट मिक्स करके एक स्वरोजगार करने की कोशिश करी है। तो मैं वो सारे कंपोनेंट आपको दिखाता हूँ, अपना धुरफाट फार्म का विजिट आपको करवाता हूँ। तो चलिए। तो ये आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारा फार्म है जहाँ पर हमने एक सेट बनाया है गायों के लिए और अपने रहने के लिए। और ये पूरा एरिया है, तो इसको मैं आपको एक एक कंपोनेंट करके दिखाता हूँ पूरा हमने क्या क्या यहाँ पर किया हुआ है। तो ये हमारा छोटा सा एक गार्डन है, गार्डन तरीके का है, जिसमें हमने अलग अलग मेडिसिनल प्लांट हो गया और कुछ फ्लावरिंग प्लांट हो गया और कुछ वेजिटेबल की पौधे हो गए, उस तरीके से लगा रखा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के साथ साथ इधर ये भंगीरा है और ये तुलसी है। ये तुलसी का पौध है और इसमें कुछ और प्लांट भी हैं। और एक हर घर देवदार के संरक्षण के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देवदार का प्लांट भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। फूल के पौधे हैं और ये हमारे यहाँ पर रोज़मेरी के भी कुछ प्लांट हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। और इधर ये पूरा ये इधर वेजिटेबल हो रहा है, यहाँ पे बेल हो रहे हैं। और ये भी वेजिटेबल का है। ये देखिए, ये पूरा शिमला मिर्च हो रहा है। ये देखिए, शिमला मिर्च भी यहाँ पर लग रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा ये बड़े बड़े शिमला मिर्च, बहुत बेहतरीन शिमला मिर्च हो रहा है। और ये अगर बात करें, ये भिंडी यहाँ पर हो रही है और इधर भी भिंडी हो रही है, कुछ अरवी लगाई हुई है। ये पूरे भिंडी के पौधे हैं। और इधर को ये लेमन ग्रास है, ये रोज़मेरी है। इधर को ये हमने लगाया है स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। और इधर भी कुछ कुछ फ्लावरिंग वाले प्लांट लगाए हैं। तो ऐसे ये पूरा बेल और ये छोटा सा गार्डन वेजिटेबल और फ्लावरिंग और मेडिसिनल प्लांट का एक छोटा सा गार्डन तरीके का है। तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको फार्म के भीतर की ओर। ये हमने एक कुत्ता भी रखा है, मिक्स ब्रीड है, तिब्बतन मैस्टिफ, पहाड़ी ब्रीड कह सकते हैं हम इसको। तो वो ये है। तो अब चलते हैं अंदर की ओर। और इधर अगर चलें तो ये हमारी सारी गायें रखी हुई हैं, 4 से 5 गायें हैं। तो ये गायों की ब्रीड मैं आपको बताता हूँ। ये है जर्सी। और अगर इधर जाएं तो ये भी जर्सी प्योर ब्रीड में है, जर्सी एचएफ का प्योर ब्रीड है। और ये एक नया तैयार हो रहा है, ये है एचएफ में होल्स्टीन फ्रीजियन। और इधर देखें तो ये हमारे पास देसी ब्रीड है। ये आप देखिए, ये देसी ब्रीड में हमारे पास गिर में है। गिर में ये बछिया जो है अभी 23 महीने की बछिया है, जो कि गाभिन हो चुकी है। और ये एक गाय है जो सिंधी और जर्सी का क्रॉस ब्रीड है। और इधर एक है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा गायों का स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने आपको दिखाया था अभी अपने पूरा गौशाला। और अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो हमने अगले कंपोनेंट कुछ कुछ किए हुए हैं। और इधर हमारा रहने का, इधर जो है वो रहने का एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है। और इधर हम बात करें तो इधर ये गायों के लिए हमारा चीला इकट्ठा किया हुआ है। इधर है वेजिटेबल कंपोनेंट, जो कि जहाँ पर हमने अलग अलग तरीके की सब्जियों की वैरायटीज़ लगाई हैं। इधर ये पूरा गायों के लिए घास बोया हुआ है। और इधर कुछ प्लांट लगाए हुए हैं और कुछ वेजिटेबल फार्मिंग की हुई है। ये एक केले का पेड़ भी लगाया है, ये भी 1 साल का ही है लगभग। और ये जो है ये माल्टा का, ये सारे सिट्रस फ्रूट के प्लांट हैं। ये देखिए, ये माल्टा का प्लांट है। और ये सारे किनारे किनारे आप देख सकते हैं, ये लगाए हुए हैं। और इस पूरे खेत में हमने लगाया हुआ है अदरक। इस पूरे खेत में अदरक लगाया हुआ है। और इधर की बात करें तो ये जो है हो रही है हल्दी, ये पूरी इसमें हल्दी हो रही है, ये देखिए। और फिर इससे थोड़ा सा अगर आगे हम जाते हैं तो ये हो रहे हैं गधेरी, अरबी, ये पूरे गधेरी हो रहे हैं।
तो इस तरीके से, और फिर उधर को गायों के लिए घास। तो मुख्य जो कंपोनेंट है वो हमारा गाय का ही है, डेयरी फार्मिंग का है। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा हमने इस खेत में ये अदरक लगाया, और अदरक के ये बेहतरीन प्लांट जो हैं यहाँ पर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अदरक हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर लाई भी बहुत बेहतरीन जो है, यहाँ पर लाई भी हो रही है। ये देखिए, और अगर क्योंकि यहाँ पर खाद अच्छा है और गोबर का खाद है, तो ये मड़ुआ भी देखिए कितना बेहतरीन हो रहा है। और इधर ये लाई के पत्ते हो रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि इधर हमारे फिर शिमला मिर्च के कुछ पौधे लगाए हुए। तो शिमला मिर्च देखिए, ये शिमला मिर्च जो है वो लग गए हैं इधर, ये देखिए। और तो ये एक मिक्स फार्मिंग हमने यहाँ पर करी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करी है कि गाय से गोबर निकलेगा तो वो सब्जी वेजिटेबल बेड में आएगा। और इधर मैं आपको और कुछ और कंपोनेंट दिखाऊं तो हमने यहाँ पर कुछ और प्लांट लगाए हैं कागजी नींबू के। तो ये पिछले साल के लगाए हुए कागजी नींबू के प्लांट हैं, और ये देखिए ये बेहतरीन प्लांट हो रहे हैं। तो ये भी किनारे किनारे इस तरीके से लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये कागजी नींबू के ये सारे कागजी नींबू के प्लांट हैं। ये देखिए, ये कागजी नींबू के प्लांट हैं। और इधर ये देखिए, ये अदरक, इधर ये बात करें तो ये अदरक है, सारा का सारा अदरक है। ये देखिए, और इधर ये कुछ बेल भी जो है वो फैल रही हैं। ये देखिए, ये पूरा आपको यहाँ पर अदरक दिख रहा होगा, ये पूरा अदरक दिख रहा होगा। लेकर चलता हूँ जो मेरे कार्य के सबसे नज़दीक का कंपोनेंट है, तो उधर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ये कुछ छोटा सा प्रयास मेरा रहता है कि लोकल स्पीसीज़ के और छोटे छोटे प्लांट तैयार किए जाएं। तो ये अभी तो हमने इसमें कुछ बीज डाले हुए हैं, तो इसमें बीज कुछ अंकुरित हो रहे हैं। दूसरा, इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने कुछ पौधे तैयार किए हुए हैं। ये पांगर के पौधे हैं, और ये भी बीज डालकर ही तैयार किए गए थे। और इधर और कुछ छोटे प्लांट ये तैयार हो रहे हैं जो कि उतीस के पौधे हैं। ये देखिए, ये सारे उतीस के पौधे हैं। और ये तुन का पौधा जो है वो तैयार हो रहा है। और इधर कुछ गार्डनिंग वाले प्लांट हैं। ये मोरपंखी है सारा, ये देखिए, ये पूरा मोरपंखी है ये। और इधर हमारा ये रोज़मेरी भी तैयार हो रहा है, ये रोज़मेरी है। और इधर तैयार हो रहे हैं हमारे कोराल के पौधे। ये देखिए, ये सारा कोराल का बढ़िया सा प्लांट जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये छोटा सा एक कंपोनेंट ये भी है। मेरा कोशिश रहती है कि इस तरीके से भी प्रयास किए जाएं। तो ये एक और यहाँ पर एक और कंपोनेंट हमारा रह गया है। बाकी पूरा फार्म का मैंने आपको ये इधर से विज़िट करा दिया है। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो यहाँ पर है। ये है बेरी। तो इधर हमारा कागजी नींबू जो है वो लगा हुआ है, इसमें बेल चढ़ गई है किसी की। तो इस बेल को निकाल देते हैं, क्योंकि पौधे को बेल जो है वो ख़राब कर देता है। तो ये देखिए, ये कागजी नींबू का प्लांट हो रहा है बेहतरीन। तो नेक्स्ट ईयर तो ये फल दे ही देगा। और ऐसे ऐसे किनारे किनारे ऐसे पूरे इसके लगाए हुए हैं। तो अब चलते हैं हम इस कंपोनेंट की तरफ। तो ये है हमारा पोल्ट्री। ये देखिए, इधर हमने सारी जो है वो मुर्गियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए, ये इधर जो है हमारा मुर्गी का बाड़ा है, जिसमें कम से कम 25 से 30 हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। कुछ आपको दिख भी रही होंगी, ये देखिए। तो ये एरिया ये दिन में ऐसे इसमें खुले रहते हैं। गधेरी फिर से मम्मी जो है वो गधेरी लगा रही हैं।
और एक और बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, चेरी टमाटो। टमाटर जो है ये देखिए, ये टमाटर का बेल है पूरा। जो छोटे छोटे टमाटर आपने देखे होंगे, चेरी टमाटो जिनको कहा जाता है। ये देखिए, ये चेरी टमाटो यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए, ये चेरी टमाटो है। ये देखिए इधर को, ये पक भी रहे हैं। ये इधर ये पकने भी लग गए। तो भैरूफ, ये भैरी है, ये धुरफाट का रक्षक। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि मैं अभी तक दिखा नहीं पाया। तो ये यहाँ पर जैसे कि हम प्लांट तैयार कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो हमने ये अखरोट के प्लांट तैयार किए हैं इस साल में। आपको एक चीज़ और दिखाते हुए, ये है करेला। तो ये करेला दिखाते हुए, और एक चीज़ और रह गई है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिनको बोलते हैं केचुए। तो ये सारे, ये देखिए, ये सारे केचुए भी जो हैं, क्योंकि यहाँ पर गोबर है हमारा, तो हमने यहाँ पर केचुए लाकर डाले हुए हैं। तो ये देखिए, ये सारे केचुए, ये देखिए, ये केचुए। तो ये पूरा जो है बिल्कुल शुद्ध गोबर खाद हमारी यहाँ पर रखी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा ब्लॉग देखने के लिए और धुरफाट फार्म का विज़िट करने के लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको धुरफाट फार्म कैसा लगा।